कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं, और गजल कहने लगा हूं मैं, जरा सा मुस्कुरा दो, यही तो चाहते थे तुम कि मैं बर्बाद हो जाऊं। आइए हजरात, एक ऐसे शायर को आपने माहौल एक ऐसे शायर का बनाया है कि बस इतना कह दूं कि छुआछू खेल का मौसम बहुत रंगीन है, लेकिन छुआछू खेल का मौसम बहुत रंगीन है, लेकिन दुपट्टे से मेरी आंखों पे पट्टी कौन बांधेगा, और हमारे बाद जब सखियां तुम्हें झूला झुलाएंगी तो बरगद पर मोहब्बत की निशानी कौन बांधेगा। आइए एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराएं मेरे दोस्तों, जो मेरे बचपन का रफीक, जवानी का दोस्त, वफादार साथी, जिसने बहुत कम वक्त में कामयाबी की मंजिलों को तय किया है, लोगों के दिलों पे भी दस्तक दी है। यकीन मानिए उसकी शायरी पुरानी बोतलों में नई शराब के मानिंद है मेरे दोस्तों। वो नाम है, वो नौजवान है, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, जनाबे तनवीर अख्तर मौवी का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि जनाबे तनवीर अख्तर कुछ ही देर में माइक नंबर 1 पे आ रहे हैं। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई ये शायर है, कोई इस तरह की बात हमें शायरा में भी नहीं बजाया था, लेकिन आप कौन सी दुनिया में खो गए। सुने तनवीर अख्तर बहुत अच्छे अंदाज में माइक पर आया माशाअल्लाह। अगर दिल के अंदर इसे महसूस किया जाए तो शायरा लगे। अब अनसबर के जब माइक के सामने आया है तो शायरा जैसा महसूस भी हो रहा है, लेकिन ये खुदा की कसम मर्द है और मर्दों के दरमियान शायरी करने आया है। पढ़े तनवीर। हाज़रीन महफिल, लगभग 5 साल के बाद सरैया की सरजमीन पर हाजिरी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए मैं बाखुदा 800 किलोमीटर का सफर करके आपके बीच में आया हूँ। मैं तमाम अरकान कमेटी, खास तौर से नसीम अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम की वजह से आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी फैमिली से मिला हूँ, रिश्तेदारों से मिला हूँ और आपकी मोहब्बत में भी आपके बीच में आ गया हूँ। सदर मोहतरम की इजाजत देते हुए सीधे सीधे एक मतलब चंद शेर आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मेरे भाई प्यार से जला रहे हैं आंखों पर लाल रोशनी, उनको आप बंद कर दीजिए। एक बार आप पूरा मजमा तालियां बजा के इस्तकबाल कर दीजिए। तनवीर अख्तर को आप बखूबी यूट्यूब पे सुनते हैं, मुझे उम्मीद है और मैं देखता हूँ कि सरैया के सरजमीन पर शायरी बहुत अच्छी सुनी जाती है। आपने इतना खूबसूरत माहौल बनाया, इतने अच्छे शोरा शायरात को आपने मदद दिया, तो मुझे उम्मीद है कि कहीं उससे अच्छी ज्यादा शायरी भी पसंद करते होंगे। तो एक मतलब चंद शेर उर्दू अदब के हवाले से मैं पेश करता हूँ और खास तौर से मैं पहले स्टेज को बेदार करने की कोशिश करता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जी अकमल भाई कि सुना है बहुत मुख्तसर बोलते हैं। कि सुना है बहुत मुख्तसर बोलते हैं, उस जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तनवीर भाई, मुझे लगता नहीं है कि शायरी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, बस ये सोच रहे हैं कि तनवीर कुछ पढ़ रहा है, दाद दे रहे हैं। नहीं तो आज तनवीर अख्तर बहुत कुछ पढ़ के जाएगा। बिल्कुल, मुझे मालूम है आपके दिल में बसा हुआ हूँ मैं, आप मेरे दिल में बसे हुए। एक बार आप अपने नाम पे तालियां बजाते पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि सुना पहले अच्छी शायरी आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, मुझे खास मुलाजा करें कि सुना है बहुत मुख्तसर
बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, विरासत में पाए वो जैसे सबा को। आगे से लेकर पीछे तक एक शख्स का हाथ उठना चाहिए। जेके मुशायरा आपकी समातें पूरे मुल्क हिंदुस्तान में दिखा रहे हैं, आप सबूत दीजिए, मैं पेश करता हूँ। जी 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 कि विरासत में पाई वो जैसे सबा को, विरासत में पाई वो जैसे सबा को, वो उर्दू बहुत असर बोलते हैं। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, क्या कहना भाई तनवीर, वाह जिंदाबाद। जी करता है तेरे गले में फूलों का हार डाल दूं, लेकिन अभी जी बहुत खूबसूरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है कन्वीनर मुशायरा अख्तर नसीम साहब, जो तनवीर अख्तर साहब को हौसलों से नवाज रहे हैं। बहुत मुझे गुल्फा में कर दो ना, सुनो एक काम है तुम्हें से मेरा काम कर दो ना, परी बन जाओ तुम मेरे, मुझे गुल्फा में कर दो ना। की जुल्फे और ये शेर, उसके बाद एक नज़्म में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसका उन्वान है फलस्तीन, जो इस वक्त सख्त जरूरत है हम लोगों को बांटने का। जरूर आप लोग सुनिएगा। मैं ये शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें कि खड़ा हो धूप में तन्हाई और बहसते की मौत से, खड़ा हो धूप में तन्हाई और बहसते की मौत से, खड़ा हो धूप में तन्हाई और बहसते की मौत से, मेरे चेहरे पे तुम बिखरा के जुल्फे शान कर दो ना, मेरे चेहरे पे तुम बिखरा के जुल्फे शान कर दो ना। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक नज़्म का हुक्म हुआ है, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, आप इसमें गीत की बात, गीत पढ़ो तो पूरा मजमा गीत की तरह सुनेगा, फिर मैं अपने रंग में आगे पढ़ूंगा, सुनेंगे। लेकिन गीत के बाद जो मेरे मोतबर मेहमान हैं, उनको एक नज़्म सुनाऊंगा जरूर। हाँ, आपको गीत में सुना रहा हूँ, सुने। तू सुंदर सी लड़की, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं गुनाह करके फिर नेकी करेंगे। जी पढ़े भाई तनवीर, बहुत अच्छा। तू सुंदर सी लड़की मलका है मेरे, तू सुंदर सी लड़की मलका है मेरे दिल के, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है अपनी ये प्रेम कहानी। धरती का राजा तूने गगन की रानी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, धरती का राजा तूने गगन की रानी। वाकई अगर इस महफिल के अंदर तेरी महबूबा होती तो पसीना जाड़े के मौसम में आ रहा है, वो अपना दुपट्टा फाड़ के तेरे माथे का पसीना पोंछ देती। आप महबूबा का नाम जी बिल्कुल शायरी आप तक पहुंचाने का। पढ़े भाई तनवीर, बहुत खूबसूरत। पढ़ो। ये कह रहे महबूबा, इसने हसीन चेहरे पर धोखा मिल सकता है तो आप इनको देख लीजिए। सही बोला हूँ,
सही है, फिर मैं गीत बाद में पढ़ूंगा। पढ़ूं? अच्छा, कि तू सुंदर सी लड़े। जब गीत ही सुनना चाह रहा तो फिर मैं आपका मतलब की शायरी सुना रहा, उसके बाद आप गीत सुनिएगा। पढ़ो। कि बेसबब चिड़चिड़ाना गलत बात है। अब मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। सुनिए दोस्तों, कि बेसबब चिड़चिड़ाना गलत बात है। अरे सबको पागल बताना गलत बात है। सबको पागल बताना गलत बात है। कर मेरे को तो मिलने पिया हो कभी। कर मेरे को तो मिलने पिया हो कभी। अरे फेसबुक पर सताना गलत बात है। फेसबुक पर सताना गलत बात है। सबको पागल बताना गलत बात है। चार मिसरे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, सुनेगा। कि दिल जलाने की बात करते। अरे वाह वाह वाह, दिल जलाने की बात हो। दिल जलाने की बात करते हो। मुस्कुराने की बात करते हो। दिल जलाने की बात करते हो। मुस्कुराने की बात करते हो। अरे जिक्र मेरा सुना तो चिढ़ के कहा। जिक्र मेरा सुना तो चिढ़ के कहा। अरे किस दीवाने की बात करते हो। क्या कहना भाई, जिंदाबाद। करते हो। मुस्कुराने की बात करते हो। महबूबा की बात उन्होंने कहा। अब चार मिसरे सुनिए, पढ़ता हूँ। कि ये किसने कह दिया तुमसे। ये किसने कह दिया तुमसे कि यूं ही छोड़ आए हैं। नक्शन दिल के तार से हम जोड़ आए हैं। नक्शन दिल के तार से हम जोड़ आए हैं। वो हमको याद करके हाय हाय कर रहे होंगे। वो हमको याद करके हाय हाय कर रहे होंगे। अरे कलाई जिस मोहब्बत से हम उनकी मोड़ आए। अरे वाह 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 वाह, बहुत मोहब्बत से हम उनकी मोड़ आए हैं। अब सुने दोस्तों, कि तू सुंदर सी लड़की मलका है मेरे। क्या बात है यार, वाह वाह वाह। तू सुंदर सी लड़की मलका है मेरे दिल के। सारी दुनिया चाहती है, सारी दुनिया चाहती है अपनी ये प्रेम कहानी। मैं धरती का राजा, तू नील गगन की रानी। क्या बात है भाई, वाह वाह। का राजा, तू नील गगन की रानी। अरे यार ऐसा शेर मेरी चाय ठंडी हो गई है। बड़े भाई तनवीर पेश करता हूँ। क्या बात है, वाह बड़े। तेरा चेहरा है
या खिलता कबल तू शायर की रंगीन गजल तेरा चेहरा है या खिलता कबल तू शायर की रंगीन गजल बोले तो बजी है शहनाई दिल्लू तेरी अंगड़ाई बोले तो बजी है शहनाई दिल्लू तेरी अंगड़ाई आवाज में तेरी जादू तू एक अनोखी खुशबू आवाज में तेरी जादू तू एक अनोखी खुशबू आँखें तेरी कजरारी है आँखें तेरी कजरारी है चाँद तेरी मस्तानी अरे मैं धरती का तू नील गगन की रानी मैं धरती का। तनवीर ये उछल उछल के दांत दे रहे हैं, लेकिन आप कितनों ही दांत दें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इनकी बातों को अमल में मत लाइएगा वरना जमानत नहीं होगी। 1.5 मिनट से ज्यादा किसी लड़की को अगर आप घूर देंगे तो उस पर एक धारा लग जाएगी और इन्हीं जैसे शायरों की शायरी सुन सुनकर कम उम्र में जो नौजवान हो जाते हैं उन्हें थाने में निकाह कराना पड़ रहा है। इस बात का ख्याल रखिए। हाँ सुने पढ़े भाई घर वाले नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये चाचा बड़े उछल उछल के जाते हैं पूरी जवानी बाहर आ रही है कह रहे हैं कि तुम्हारा बड़ी है क्या। अरे यार तनवीर जी अरे चाचा के नाम पे जोरदार तालियां बजाएं। मैं फिर से पढ़ता हूँ बतौर फार्मूला सुनिएगा। तेरा चेहरा है या खिलता कबल तू शायर की रंगीन गजल बोले तो बजी है शहनाई दिल्लू तेरी अंगड़ाई आवाज में तेरी जादू तू एक अनोखी खुशबू आवाज में तेरी जादू तू एक अनोखी खुशबू आंखें तेरी कजरारी है आंखें तेरी कजरारी है चाल तेरी मस्तानी धरती का राजा तू नील गगन की रानी। सुने नजर करता हूँ आपकी सुनिए दोस्तों बहुत ज्यादा नहीं कि मस्ती में थोड़ा झूम लूं मैं क्या बात है आपास तेरे लब चूम लूं मैं मस्ती में थोड़ा झूम लूं मैं आपास तेरे लब चूम लूं मैं खेलो तेरी जुल्फों से पीने दे मुझे तो आँखों से मैं खेलो तेरी जुल्फों से पीने दे मुझे तो आँखों से दीदार तू अपना करा दे नजरों की प्यास बुझा दे दीदार तू अपना करा दे नजरों की प्यास बुझा दे मैं तेरा दीवाना हो। क्या बात है दीवाना हो मैं तेरा दीवाना हो तू मेरी दीवानी मैं धरती का राजा। हाँ सब तोरे बतिया मन हेलो
देखिए खुदा की कसम, ये जो है हमारे जेके मीडिया साहब जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में भी मेरे साथ रहे, हर जगह का ये ऑल इंडिया मुशायरा, जलसा, नातिया मुशायरा ये कवर करते हैं और पूरी दुनिया को दिखाने का काम करते हैं। ये लाइव चला रहे हैं, डायरेक्ट जो है सऊदी तक देखा जा रहा है मेरे दोस्तों। इनके जरिए से इस मुशायरे के एक अहम रुकन जो सऊदी में है, खुदा की कसम अपनी रातों की नींद हराम कर दी है, ड्यूटी जाए ना जाए, अनीस गोरख जो पूरी टीम के साथ सऊदी के अंदर जेके मीडिया के हवाले से, अजीज मीडिया के हवाले से, A1 मुशायरा के हवाले से वो देख रहे हैं। और अनीस गोरखपुरी साहब, मैं तुम्हें अपनी अकीदत का सलाम अर्ज करता हूँ, वो सलाम उधर से भेजे, मैं इधर से सलाम अर्ज करता हूँ। देखिए अनीस गोरखपुरी साहब हर साल मुशायरे में रहते हैं, लेकिन इस साल वो सऊदी से सुन रहे हैं। अनीस भाई सुनिएगा मेरी बात, मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूँ, आप तो बड़े ज़हीन है माशाअल्लाह। देखिए दोस्तों, अनीस गोरख जो है इतने ज़हीन है, मैं आया था, मुलाकात हुई थी, इतना अल्लाह ने उनको ज़हन दिया है। एक मर्तबा शकील सेठ साहब बहुत से लोगों को अपने बैठके के अंदर बुलाए और शकील साहब ने कहा कि मेरी 2 सवालों का जवाब जो दे देगा उससे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो उसमें अनीस गोरख भी थे। अनीस गोरख खड़े हुए और कहा, पूछिए सेठ जी। शकील साहब ने कहा, ये बताओ अनीस गोरख, मेरे हाथ की हथेली में बाल क्यों नहीं है? अब वो अनीस कहने लगा, ये भी कोई सवाल है? बहरहाल होशियार था, चालाक था, हाजिर जवाब था। फौरन उन्होंने कहा कि सेठ जी आप इतने सखी हैं, इतना गरीबों में तकसीम करते हैं, इतना सबका खैरात करते हैं, जिसकी वजह से आपकी हथेली का बाल घिस गया है। तब शकील सेठ साहब इतना खुश हुए, कहा ये अनीस है, वाकई इसको अपने पास मैं रखूंगा। अच्छा अनीस, दूसरा जवाब बताओ, सवाल क्या है? तो कहने लगे, पूछिए। कहा, ये बताओ तुम्हारी हाथ की हथेली में बाल क्यों नहीं है? फिर वही अनीस कह रहे, ये भी बहरहाल हाजिर जवाब। तो उन्होंने कहा, असल में सेठ जी ये है, बात है ना कि आप जो कुछ भी देते हैं मुझ ही को देते हैं, आपका देते देके खिस गया है, मेरा लेते लेते खिस गया है। बहरहाल अनीस साहब, आपकी मोहब्बत को मैं सऊदी अरबिया के अंदर वो काम करने के लिए गए हुए हैं, मैं सलाम करता हूँ, इस मुशायरे को सुन रहे हैं। देखिए तनवीर अख्तर साहब को आप सुन रहे थे, खुदा की कसम वो जो है वहां से आया, बिजनौर से आया है। ऐसा शायर है मेरे दोस्तों, नया कलाम ये लिख करके एक मुशायरे में गया। सुनिएगा गौर से, मजा आएगा कि जब कोई शायर नया कलाम लिखता है ना, अख्तर नसीम साहब, तो उसे कलाम याद नहीं होता है, एकाध दूसरे याद होते हैं, सोचता है कि डायरी का सहारा ले लेंगे। मेरी तरफ देखेंगे तो मजा आएगा। अब इन्होंने एक नया कलाम लिखा मुशायरे के लिए। अब उस जहन में बात थी कि इस डायरी का सहारा ले लेंगे, माइक पे जाएंगे, लेकिन जब कपड़ा घर पे चेंज कर रहे हैं तो वो डायरी पुराने कपड़ों में छूट गई और इन्हें यकीन है कि मेरे इसी नए कपड़े में जो मैं पहन के मुशायरे में आया हूँ, इस यकीन के साथ वो माइक पे आए। जब माइक पे आए हैं, अब उन्हें यकीन है कि वो डायरी इसी जेब में है। जब माइक पे आए हैं तो एक ही मिसरा याद था, दूसरा तो छोटे डायरी निकाल के देख लूंगा। अब कहने लगे तनवीर साहब, जली शम्मा, देखेंगे जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल दोस्तों, ये तनवीर अख्तर साहब का मामला है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप शगुफ्ता हो जाएं। आइए हजरत गिरामी, हमारी महफिल में दोस्तों शायरों के साथ साथ शायरात भी तशरीफ लाई हैं, कवित्री भी हैं। मुनव्वर राना ने कहा था कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। हिंदी डाइस की वो बेटी कवित्री मोहतरमा प्रतिभा यादव हमारे जो तशरीफ फरमा है स्टेज पर, वो बलिया से तशरीफ लाई हुई है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, कानपुर से एक मेहमान शायरा मोहतरमा नूरी परवीन साहबा हमारे स्टेज पर तशरीफ रखती है, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी के जरिए से मोहब्बत का चिराग जला रही है। आइए हजरात, इतने अच्छे अच्छे मेहमानों के दरमियान मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं भी शेर सुना दूं कि नहीं सुना दूं? बताइए, मैं खुदा की कसम इतनी कुर्बानी दे रहा हूँ, खून पसीना एक कर रहा हूँ, अगर मैं ना सुनाऊं तो मेरे लिए भी कमदर्दी की बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? देखिए कितनी मोहब्बत देते हैं हमारे बहुत ही अजीज जनाब अब्दुल्ला अंसारी साहब, जो गुड्डू जमाली हमारे यहाँ के विधायक है साबिक, उनके प्रतिनिधि हैं। खुदा की कसम इनकी मौजूदगी में, और जमाल साहब प्रधान जो इब्राहिमपुर से ताल्लुक है, ऐसे अजीम लोगों के दरमियान में अच्छे शेर पढ़ना
पढ़ना चाहता हूँ। पहले इनके लिए कहता हूँ, जरा सा सुनेंगे अख्तर नसीम साहब आपके मुशायरे से हवाले से कि नजर लगे न लगे, मैं शेर सुना रहा हूँ, नजर लगे न लगे तनवीर, नजर लगे न लगे दिल लगा के आए हैं, नजर लगे न लगे दिल लगा के आए हैं, बड़े ही नाज से वो मुस्कुरा के आए हैं, अब फलक के चांद निकल बदलियों से मत शर्मा, हम अपने चांद को चादर ओढ़ा के आए हैं, फलक के चांद निकल बदलियों से मत शर्मा, हम अपने चांद को चादर ओढ़ा के आए हैं, और जो अश्क जमा किए थे फिराक में उनके, मेरे हबीब उसी से नहा के आए हैं, मेरे हबीब उसी से नहा के आए हैं, और कदम न पहुंचा किसी बावफा का उस दर तक, हम अश्के खून जहां पर बहा के आए हैं। और दोस्तों शेर देखें, अच्छे शेर में पेश कर रहा हूं आपके सामने कि मुसीबतों से कहो आके घेर ले उनको, मुसीबतों से कहो आके घेर